Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT and chapter is 10 and exercise is 10.2. chapter is 10 means vector algebra. Vector algebra की ऑलरेडी आपको हम 10.1 एक्सरसाइज करा चुके हैं, इसमें कुछ खास नहीं था। 10.2 में हम सीखेंगे किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना और इंटरनली डिवीजन एक्सटर्नली डिवीजन, ये सब चीज़ हम एक्सरसाइज 10.2 में सीखेंगे। इनका प्रूफ भी इसमें, जैसे एक्सटर्नली डिवीजन के लिए रिलेशन क्या होता है, कोई खास चीज़ नहीं, आपके क्वेश्चन में ही आपको सॉल्व करा दी जाएगी, समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 जिसमें हमको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। जो वेक्टर गिवन है आपको केवल आपको उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड मीन्स जो भी वेक्टर आपको गिवन होता है उसका आपको रूट में आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन करना होता है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो इसका रूट आ जाएगा, नहीं तो फिर वो स्क्वायर रूट में ही रहने वाला। जैसे देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट में हमें 3 वेक्टर इस प्रकार से गिवन है, हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। जैसे वेक्टर ए आपको गिवन है प्लस जे प्लस के, आई जे के मीन्स होता है कि एक्स वाई जेड पर यूनिट वेक्टर जो के कंपोनेंट एक्स वाई जेड एक्सिस के डायरेक्शन कंपोनेंट होते हैं, यानी आई एक्स पर होता है, जे वाई पर होता है और के जेड पर होता है। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने से मतलब है कि मॉड ए, ये मैग्नीट्यूड का साइन होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे का कोफिशिएंट भी सेम 1 है और के का कोफिशिएंट भी सेम 1 है। तो फाइनली ये हो गया आपका √3, बस ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो। इसी प्रकार से इसमें एक बी वेक्टर भी हमको गिवन है। बी वेक्टर इस प्रकार से है 2i - 7j और माइनस का 3k। आपको बी का मॉड फाइंड करना, मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। तो इक्वल टू में रूट लगाएंगे आप, आई का कोफिशिएंट के स्क्वायर करेंगे 4, इसी प्रकार से जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, डायरेक्ट ही पुट करेंगे आप, प्लस और -3 का स्क्वायर करेंगे 9। अब जो भी ये हो जाए आपका देखिएगा, ये हो रहा है आपका 58 में हम 4 का एडिशन और करेंगे तो √62 देखिएगा इस प्रकार से। ये 13 हो रहे, एक इसको दे दो 50 + 12 62। इसी प्रकार से वेक्टर सी हमको गिवन है। वेक्टर सी के जो है आपको वो इस प्रकार से हैं, कंपोनेंट 1/√3 आई + 1/√3 जे और -1/√3 के। हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा मॉड सी इक्वल टू √1/3 + 1/3 + 1/3 मीन्स 3/3 इक्वल टू 1। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में हमको गिवन है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब ये आपको अपने लॉजिक लगा करके लिखने का, आपको ऐसे इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर कैन बी रिटन दैट हैव डिफरेंट वेक्टर एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। बहुत से वेक्टर को आप लिख सकते हैं जिनके मैग्नीट्यूड तो सेम रहेंगे लेकिन उनके वेक्टर डिफरेंट रहेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन 2 में हमको क्या गिवन है, we have two different vector having same magnitude means a इक्वल टू आप लिख सकते i + 2j + 3k। ये आपका वेक्टर a है, इसके डिफरेंट वेक्टर हम लिख रहे हैं b, 2i + j + 3k। ये आपका एक डिफरेंट वेक्टर हो गया, लेकिन आप इनके मैग्नीट्यूड देखना। मॉड a जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 9 + 4 + 1 यानी 14, और यहाँ पर भी हम मॉड b जब फाइंड करेंगे तो ये भी हो जाएगा जाकर के मॉड 14। देखिएगा मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर आपके डिफरेंट है। इन द सेम वे क्वेश्चन थर्ड में हमको गिवन है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपको डायरेक्शन भी सेम लिखनी है। तो डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना, देखिएगा क्वेश्चन थर्ड में वी हैव 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो डिफरेंट वेक्टर मीन्स आप इस प्रकार से लिखिएगा, लीनियर वेक्टर को लीनियर वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने लिखा 2i + 3j + 4k, यानी वेक्टर तो बहुत से लिखे जा सकते हैं लेकिन आपको यहाँ 2 ही लिखने हैं।
ठीक, अब आप देखिएगा एक वेक्टर बी हम लिख रहे हैं तो इसके रेशियो में लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 4i प्लस 6j प्लस 8k। आप देखिएगा इस वेक्टर में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर आपको मिल जाएगा। ये आपका डायरेक्शन सेम यहाँ से समझा जाएगा। क्लियर। देखिएगा क्वेश्चन 4 में हमको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर आर इक्वल। कोई दो वेक्टर इक्वल तब होंगे जब i का कोफिशिएंट i के इक्वल हो, y का j का कोफिशिएंट j के इक्वल हो और k का कोफिशिएंट k के इक्वल हो, तो वेक्टर इक्वल वेक्टर कहे जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन 4 में x और वैल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की। वी हैव गिवन दैट टू वेक्टर आर इक्वल, टू इक्वल वेक्टर, दो हमको इक्वल वेक्टर गिवन है, मींस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। ये वेक्टर इक्वल है तो i का कोफिशिएंट i के इक्वल आप कंपेयरिंग करेंगे और y का y के इक्वल कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से आपको x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 मिलने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 हो जाता है। क्वेश्चन 5 में हमको गिवन है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट, यानी एक वेक्टर 2,1 से स्टार्ट होकर के और जहां पर उसका फिनिशिंग पॉइंट है यानी टर्मिनेट पॉइंट है वो -5,7 है। तो आपको इसके वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट दोनों ही बताने। तो पहले हमको पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा, पहले हमको इनका पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा। जैसे पोजीशन वेक्टर फर्स्ट इनिशियल पॉइंट तो ओ ए होगा, टर्मिनेट पॉइंट ओ बी होगा। आपको वेक्टर फाइंड करना ए बी के वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट दोनों ही आपको फाइंड करने होंगे। देखिएगा वी हैव पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 यानी ओ ए 2,1 गिवन है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2i प्लस j। तो दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका -5i प्लस 7j। क्लियर। अब देखिएगा आपको वेक्टर फाइंड करना, ये पोजीशन वेक्टर ओ से यानी ऑरिजिन से जब वेक्टर की हम पोजीशन निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। पॉइंट आपको 2,1 गिवन था, पॉइंट आपको -5,7 गिवन था। तो पोजीशन वेक्टर मींस हमने फर्स्ट के पॉइंट ए कंसीडर किए, बी कंसीडर किए। अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है तो ओ ए ओ बी। अब हमको फाइंड करना है वेक्टर ए बी। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा ओ बी माइनस ओ ए। इस प्रकार से वेक्टर ए बी फाइंड किया जाएगा। ट्रायंगुलर रूल आपका लग जाएगा। जैसे इस चीज को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम ट्रायंगुलर रूल किस प्रकार से लगा रहे हैं। मान लीजिएगा एक वेक्टर हमारा ए ओ ए है और इसको हमने स्मॉल ए से, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है और इसे स्मॉल बी से जनरेट करें तो यहाँ से इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से है और ये हमको ए बी फाइंड करना है। ए बी ओ ए और ये ए बी है और ये ओ बी है। तो देखिएगा हमको ओ बी निकाला। अगर हम ट्रायंगल रूल यहाँ से निकालते हैं तो ट्रायंगल रूल में हमने क्या सीखा था, इसका ये एरो है। ट्रायंगल रूल में हमने सीखा है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये हमारा ट्रायंगल रूल है। वेक्टर के डायरेक्शन के अनुसार ओ ए और इसका डायरेक्शन हमने इस प्रकार से लिया ए बी, तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी क्यों होगा। लेकिन हमको तो यहाँ से ए बी फाइंड करना है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डायरेक्टली ओ बी माइनस ओ ए। तो डायरेक्टली इस प्रकार से एक पोजीशन वेक्टर अगर आपको गिवन है तो वेक्टर फाइंड किया जा सकता है। तो सेकंड में से फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका -7i और ये हो जाएगा आपका -6j, वो सॉरी प्लस का 6j। 7 से बन जा रहा तो 6 बचेगा और माइनस का 5 माइनस का ये हो जाएगा तो माइनस के 7 हो जाएंगे। अब देखिएगा ये वेक्टर आपका एक ए बी है। अब यहां से वेक्टर कंपोनेंट -7i एंड 6j है, स्केलर कंपोनेंट -7 एंड 6 है। क्लियर। तो हम लिखेंगे यहां से वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर कंपोनेंट आपके हो जाएंगे यहां से -7i, 6j या एंड लिख सकते हैं। और स्केलर कंपोनेंट के लिए स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा -7 और 6। ठीक। वेक्टर मीन्स उसके साथ i और j आप लेके चलेंगे तब वेक्टर बोला जाएगा। i और j किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसीलिए वो वेक्टर हैं। जब इसका हम कोएफिशिएंट लेंगे तो वो आपका स्केलर कंपोनेंट कहा जाएगा, उसके साथ कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इसमें को गिवन है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। आपको कोई 3 वेक्टर गिवन है जिनके सम फाइंड करने हैं। देखिएगा इजी क्वेश्चन है 6, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी
आपको इस प्रकार से 3 वेक्टर गिवन है। ए की वैल्यू है i माइनस 2j प्लस के, और बी वेक्टर में माइनस का 2i प्लस 4j और प्लस 5k। इसी प्रकार से सी वेक्टर गिवन है आपको i माइनस 6j और माइनस 7k। ये आपको वेक्टर गिवन हमसे पूछा गया इनका सम, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आप सम करेंगे तो माइनस का 2 प्लस और प्लस के 2i, ये 0i हो जाएगा। इसी प्रकार से माइनस के 6 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं जे, और प्लस के 4j, तो फाइनली हमारा बचा माइनस का 4j। प्लस के हो रहे हैं 6 के और माइनस के 7 के, दैट इज माइनस का k। तो फाइनली ये वेक्टर हो गया माइनस का 4j माइनस का k। ये इन दो वेक्टर का सम फाइंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हमको गिवन फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको एक वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो यूनिट वेक्टर मीन्स होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5, 6। अब 7, एक वेक्टर आपको ये गिवन है i प्लस j प्लस 2k। ये कोई वेक्टर गिवन है, हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर की कैप लगाते हैं इस प्रकार से। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर आपका है i प्लस j प्लस 2k, और इसका मॉड जब फाइंड करेंगे 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6। तो फाइनली आपका यूनिट वेक्टर जो होगा वो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 6 i प्लस 1 अपॉन रूट 6 j प्लस 2 अपॉन रूट 6 k। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 6 तक, आप 7 तक नोट कर सकते हैं। समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, and let's understand next question 8, in which we have given that find the unit vector of in the direction of vector pq। pq की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना, जबकि आपको pq वेक्टर गिवन ही नहीं है। एक वेक्टर आपको p गिवन है जिसके पॉइंट गिवन है, वेक्टर भी नहीं गिवन है। एक वेक्टर आपको q गिवन है जिसके पॉइंट गिवन है, वेक्टर नहीं गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q। आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द वेक्टर pq। दैट इज वाई ट्राइंगल रूट्स, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मेंशन किया था। तो आप डायरेक्टली करेंगे, वो बार बार करने की जरूरत नहीं है। वी हैव पोजीशन वेक्टर ऑफ p एंड q। क्वेश्चन 8, पॉइंट्स p एंड q मीन्स OP। पोजीशन वेक्टर मीन्स वेक्टर OP क्या हो जाएगा, आपको जो पॉइंट गिवन है 1 2 3, तो जो वेक्टर होगा वो ये हो जाएगा OP इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। इसी प्रकार से OQ वेक्टर हो जाएगा आपका, इसके पॉइंट हमको गिवन है 5 4 5 6। तो वेक्टर जो ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आपका 4i प्लस 5j प्लस 6k। ये पोजीशन वेक्टर हमको मिले, लेकिन वेक्टर हमको चाहिए PQ, क्योंकि PQ के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। PQ के लिए भी हम आपको बता चुके क्या करना है, आपको OQ माइनस OP, यानी सेकेंड वेक्टर से फर्स्ट वेक्टर को आपको माइनस करना है। तो ये हो जाएगा आपका 3i प्लस 3j प्लस 3k। आपको PQ वेक्टर मिल गया। इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना मीन्स वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो PQ का हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर आपका है 3i प्लस 3j प्लस 3k अपॉन रूट 9 प्लस 9 प्लस 9 मीन्स रूट 27 हो जाएगा। रूट 27 कैन बी रिटन एज 3 रूट 3, और 3 से ये 3 कैंसिल भी हो जाएंगे। इट मीन्स फाइनली आप डायरेक्टली ले सकते हैं 1 अपॉन रूट 3 i प्लस 1 अपॉन रूट 3 j प्लस 1 अपॉन रूट 3 के। ये आपका हो गया पोजीशन यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इन विच वी हैव गिवन दैट फॉर गिवन वेक्टर ए वेक्टर, यू फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस b। मीन्स आपको दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर a गिवन, वेक्टर b गिवन है।
अब a प्लस बी की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इसका मतलब ये कि दोनों वेक्टर का एडिशन करेंगे तो आपको थर्ड वेक्टर मिल जाएगा। उस थर्ड वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन 9, आपको एक a वेक्टर गिवन है, एक आपको b वेक्टर गिवन है, और एक हम कंसीडर किए ले रहे लेट वेक्टर जो c है वो वेक्टर आपका a प्लस b है। तो a प्लस बी का हम एडिशन कर देंगे। a आपका 2i माइनस जे प्लस 2k, और ये है आपका माइनस i प्लस जे माइनस k। हमें इनका एडिशन करना तो एक वेक्टर c मिल जाएगा जो कि a प्लस बी के इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका केवल i, यहां से हो जाएगा आपका 0 j, और यहां हो जाएगा आपका प्लस का k। ठीक, यानी j का कंपोनेंट यहाँ है नहीं। नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी, उसको हमने c कंसीडर कर लिया, दैट इज वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर मीन्स i प्लस k अपॉन रूट 2। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 2 i प्लस 1 अपॉन रूट 2 k। जे का कोफिशिएंट मतलब कंपोनेंट नहीं है। एक बार आप देख लीजिएगा, माइनस मतलब 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k एंड माइनस बी प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस के। एडिशन करेंगे तो यहाँ i बचेगा, एडिशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, एडिशन करेंगे तो k हो जाएगा। आपका ये a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 10, ए फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन विच हैज, अब देखो विच हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट। इसका मतलब यूनिट वेक्टर मीन्स क्या होता है कि आप यूनिटरी मेथड से समझिएगा। किसी चीज़ का हमको एक थोक में रेट बता दिया गया कि मान लीजिएगा कि आप बाजार से किसी भी आइटम को लेने गए तो उन्होंने थोक में रेट बता दिया 5 kg इतने की है, तो वो एक तरीके से ये वेक्टर आपका है, या ये मान लीजिएगा ये। अब आप चाहते हो हमको 1 kg की वैल्यू पता चल जाए, तो 1 kg के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ 1 kg वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, अब ये एक यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई। अब जितने यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसका इसमें करते हैं मल्टीप्लाई। अब मान लीजिएगा 7 यूनिट चाहिए, 8 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट चाहिए, तो वो उसके यूनिट वेक्टर उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही हमसे कहा गया क्वेश्चन 10 में, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस जे प्लस 2 के विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। मीन्स जो वेक्टर आपको गिवन है उसका पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट 8 यूनिट के वेक्टर फाइंड करने के लिए उस यूनिट वेक्टर में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन 10 वी हैव, हम कंसिडर की ले रहे लेट कोई वेक्टर आपका a है 5i माइनस जे प्लस 2k। अभी हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, तो यूनिट के लिए वेक्टर a पर आप कैप लगाएंगे इस प्रकार से, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर मीन्स 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन रूट 25 प्लस 5 30 हो जाएगा। ये 5 का स्क्वायर 25, 1 का 1, तो 26 प्लस 4 30। तो आपका यूनिट वेक्टर कुल मिलाकर के ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन रूट 30i माइनस 1 अपॉन रूट 30j प्लस 2k अपॉन रूट 30। नाउ ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट। अब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। नाउ ए वेक्टर विच हैज 8 यूनिट मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो आपको करना क्या, केवल इसी में 8 का मल्टीप्लाई कर देना इस वेक्टर में, एक बार में कर दो या 2 बार में। तो 8 5 जाइए 40 अपॉन रूट 30 i माइनस 8 अपॉन रूट 30 j प्लस 16 अपॉन रूट 30 k। ये वो वेक्टर है जिसकी वैल्यू 8 यूनिट के इक्वल है। तो ये था क्वेश्चन 10। तो इस प्रकार से कुल क्वेश्चन इसमें 19 है। ठीक, तो लगभग अपने आधे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में कराए हैं। रियल जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।